डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले लेंगे हम क्लैपेरॉन इक्वेशन, उसी को हम मॉडिफाई करेंगे। क्लैपेरॉन, ये लिख भी नहीं रहा, इक्वेशन क्लैपेरॉन इक्वेशन लेंगे हम। क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है? क्लैपेरॉन इक्वेशन में हम पढ़ते हैं dp बाई dt, यानी चेंज ऑफ प्रेशर विद चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज डिवाइड बाई टी, यानी टेम्परेचर ऑफ फेज चेंज, जैसे बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, फ्रीजिंग पॉइंट वो, और लेते हैं हम डेल्टा वी यानी वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज, ये लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं ये इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफाई कर दूं तो मैं क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन निकाल सकता हूँ। क्लैशियस ने भी क्या किया? क्लैशियस ने इसको मॉडिफाई किया। किसने? क्लैशियस। इसने कुछ एजम्पशंस लिए और इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके एक नई इक्वेशन दे दी, जिसको हम कहते हैं क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। और इक्वेशन क्या थी वो मैं बता दूंगा आपको। इसने क्या किया? इसने कहा कि अगर हम एक इक्विलिब्रियम लेंगे, लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम, यानी लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे वेपर में इन ए क्लोज चेम्बर, राइट। तो कुछ देर के बाद में वो वेपर्स वापस कंडेंस होकर लिक्विड बनाना शुरू कर देंगे, फिर लिक्विड वेपर में, फिर वेपर लिक्विड में। तो एक टाइम आएगा जब इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, राइट। फिर मैं अगर इसके ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई कर दूं तो मैं ऐसा लिखूंगा dp बाई dt। ठीक है, आप लिख सकते हैं अप्लाइंग क्लैपेरॉन इक्वेशन ऑन दिस फेज चेंज वी गेट डेल्टा एच, वेपराइजेशन ही होंगे ना, डेल्टा एच वेपराइजेशन बोलूंगा मैं, डिवाइड बाय TB यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी यहाँ पे बॉयल होगा तभी तो वेपर्स बनेंगे हीट देने के बाद। और कितनी हीट दे रहे हैं हम? ये हीट, अब ये हीट चेंज हो रही है इसमें। और इसमें वॉल्यूम चेंज क्या होगा? वेपर का वॉल्यूम, यानी मैं बोलूँगा वॉल्यूम ऑफ वेपर, राइट, या वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो समझ में आया? अब देखो, अगर मैं डेल्टा एच ले लूँ तो डेल्टा एच इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, एंड VL इज volume of liquid, VG is molar volume of gas. These are molar volumes, right? समझ में आया? अब देखो, हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज मच मोर ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अगर हम 1 ml वाटर लेंगे, उसका वॉल्यूम 1 ml है, उसको बाद में अगर हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक बड़ा वॉल्यूम ये ले सकता है ना, कवर कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वेपर के कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड देखेंगे वो बहुत ही कम रहता है, या वेपर्स का वॉल्यूम गैस के मुकाबले में बहुत ही कम रहता है। सो इट इज़ नेग्लिजिबल, है ना, नेग्लिजिबल, यानी गैस का वॉल्यूम लिक्विड के बारे में कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा रहता है, या लिक्विड का वॉल्यूम गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल रहता है, ऐसा कह सकते हैं हम, राइट। अगर मैं ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दूं, यानी यहाँ पे अप्लाई कर दूं, तो ये नेग्लिजिबल हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर dp बाई dt, है ना, यानी इसके मुकाबले में इसकी कोई वक़्त ही नहीं, तो इसको छोड़ ही दो। ये मान लो समंदर में से हमने एक ड्रॉप वाटर निकाल दिया, तो क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा एच V, राइटिंग में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, TB इंटू VG। समझ में आया? अब वो जो VL वाला मसला है वो तो ख़त्म हो गया, अब क्या रह गया यहाँ पे? VG। या मैं इसको लिख सकता हूँ dp बाई dt इज इक्वल डेल्टा एच बाई TV, या ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एच V बाई T VG, राइट, TVG।
ठीक है। अब अगर ये जो वेपर्स है, सपोज करता हूं मैं, सपोज दीज वेपर्स, ये जो वेपर बन गए, वेपर्स बिहेव आइडियली, मीन्स लाइक आइडियल गैस, बिहेव लाइक आइडियल गैस, यानी इनमें जो बिहेवियर आता है वो आइडियल गैस की जैसा होता है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, तो क्या होगा फिर हम ये कह सकते हैं कि पी वी गैस इज इक्वल टू आर टी, राइट। पी वी गैस यानी प्रेशर और वॉल्यूम, पी वी इज इक्वल टू आर टी लिखते हैं ना हम, या पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ऐसे लिखते हैं ना, फॉर 1 मोल लेंगे, फॉर 1 मोल, देयरफॉर फॉर 1 मोल अगर हम 1 मोल लेंगे मीन्स एन इज इक्वल टू 1 मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, और वी जो है ये हम गैस का वॉल्यूम ले रहे हैं ना, या मैं कह सकता हूँ और वी जी जो है वो बन जाएगा बराबर आर टी डिवाइड बाई पी। वो क्लियर बात आ रही ना आपको समझ में? ठीक, अगर मैं ये यहां पे पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर, या मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ, ऐसा लिखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ वी जी इन इक्वेशन सपोज 1, इन इक्वेशन 1, इसको एक इक्वेशन नाम रख दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूँ, ये बन जाएगा ऐसा, कैसा, डी पी बाई डी टी, राइट, इज इक्वल टू डेल्टा एच, राइट, किसका डेल्टा एच है, वेपर्स का, और डिवाइड में लिखेंगे हम, ये टी है ऑलरेडी, और वी जी किसके बराबर है, वी जी बराबर है आर टी बाई पी, यानी ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा मैं लिखूंगा इसको ऐसे, और देखो ये है ना ऐसा, वी जी इज इक्वल टू आर टी बाई पी है ना, तो 1 बाई वी जी किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई वी जी बराबर हो जाएगा पी बाई आर टी, राइट। तो यहाँ पे लिख दो पी डिवाइड बाई लिखो आर टी, किस इक्वेशन में, इसमें वी जी के बदले में एक टी ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा आर टी इंटू दिस टी, यानी आर टी स्क्वायर, और यही बन जाएगा ना, शाबाश। तो ये जो इक्वेशन है ये मिल गई हमें, इस इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं कि ये इक्वेशन है क्लैपेरॉन इक्वेशन, लेकिन हम इस इक्वेशन को आगे ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक फॉर्म है तो हम दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन ले लेंगे। ठीक, क्या थी ये इक्वेशन, ये इक्वेशन पहले लिखता हूं मैं यहाँ पे, डी पी बाई डी टी इक्वल टू डेल्टा एच वी बाई आर टी स्क्वायर, ये आया था ना, इंटू पी, ये आई थी हमारी इक्वेशन। मैंने कहा था इसी को हम कहते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा घुमा फिरा के लिखेंगे। घुमा फिरा के कैसे लिखेंगे, मैं ये p जो है ना इधर लेके आता हूँ, यहाँ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई पी डी पी बाई डी टी, राइट, इक्वल टू डेल्टा एच वी बाई आर टी स्क्वायर। और ये है ना, तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म है। किसका दूसरा फॉर्म है, ये क्लैपेरॉन इक्वेशन का दूसरा फॉर्म, क्लैपेरॉन इक्वेशन, CCE बोलूंगा मैं इसको, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसा डी पी बाई पी, ये देखो डी पी डिवाइड बाई ए पी, राइट, ऐसा लिख सकते ना, डी पी बाई पी इंटू डी टी, सॉरी इंटू 1 बाई डी टी पी डी टी, राइट, ऐसा लिख सकते ना, इक्वल टू डेल्टा एच वी बाई आर टी स्क्वायर। डी एक्स बाई एक्स किसके बराबर होता है, ये पी है, ये याद रखना, ये डी पी बाई पी है। डी एक्स बाई एक्स किसके बराबर रहता है, डी एक्स बाई एक्स वो बराबर था लॉन एक्स के बराबर, समझ में है ना। तो फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे इस जगह मैं लॉन एक्स भी लिख सकता हूँ, डी लॉन एक्स बाई डी टी, राइट, और इसको लिख सकता हूँ मैं डी लॉन एक्स, है ना, ये
डी लॉन एक्स, डी लॉन पी लिखूंगा मैं एक्स के बदले, सॉरी पी है यहाँ पे एक्स के बदले में, डिवाइड बाय क्या लिखूंगा मैं डी पी, सॉरी डी टी, इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर टी स्क्वायर। तो ये बन गई और एक क्लैपेरॉन इक्वेशन और एक फॉर्म। यहां तक समझ में आया? शाबाश। अब देखो ये जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है ना, ये है डिफरेंशियल फॉर्म। क्या है ये? डिफरेंशियल फॉर्म। इसको बोलूंगा मैं क्लैपेरॉन इक्वेशन। लेकिन कौन सा फॉर्म? डिफरेंशियल फॉर्म। अब हम लेते हैं इसके बदले में इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन, राइट। इंटीग्रेटेड फॉर्म लेने के लिए क्या करेंगे? इसको करेंगे रीअरेंज, इस इक्वेशन को। सपोज इक्वेशन नंबर 2 है या 3 है, जो भी है, मैं लिखूंगा इसको डी लॉन पी, राइट, इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। यहां पे लिखूंगा डी टी बाई टी स्क्वायर। चलेगा? और चलेगा ना? शाबाश। लेकिन ये डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच वी है ये, राइट। अब यहां पे इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम P1 टू P2 एंड T1 टू T2, यानी इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? प्रेशर 1 से लेके प्रेशर 2 तक और T1 से T2 तक, इन लिमिट्स में इनको इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ डी लॉन पी फ्रॉम T1 टू T2 इक्वल टू डेल्टा एच वी बाय आर। इसको निकाल देंगे बाहर क्योंकि इंटीग्रेशन होगी इसकी। ये बन जाएगा T1 से लेके T2 तक डी टी बाई टी स्क्वायर। और समझ में आया? शाबाश। यहां तक तो क्लियर है? वेरी गुड। अब ये सिंपली कट कर देंगे, ये इसको बोलते हैं खेड़ू वाला मैथमेटिक्स, ये और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट। अब यहाँ पे लॉन पी जो है, सॉरी ये P1 से P2 है, लॉन पी जो है इसको दो लिमिट लगेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं लिखूंगा लॉन P2 माइनस लॉन P1, है ना। पहले P को ये वैल्यू देंगे P2, फिर देंगे P1, और लिखेंगे डेल्टा एच वी बाय आर। ठीक है, इसको लिखूंगा मैं T1 से लेके T2 तक, T को ले जाऊंगा ऊपर, ये बन जाएगा T रेज पावर -2 dt, है ना। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इतना मैथमेटिक्स। क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n dx, x रेज पावर n dx वो बराबर रहता है x रेज पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो इस हिसाब से यहां पे अगर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये बन जाएगा t रेज पावर -2+1 डिवाइड बाय -2+1, है ना, क्योंकि यहां पे n-2 के बराबर है। पहले हम यहां से आते हैं, शुरू करते हैं। लॉन P2 माइनस P1, ये बन जाएगा लॉन A माइनस लॉन B, किसके बराबर होता है? शाबाश, वो बराबर होता है लॉन A डिवाइड बाय B। तो यहां पे लिखूंगा मैं लॉन P2 डिवाइड बाय P1, राइट। इसी के बराबर आएगा ना फॉर्मूला के हिसाब से। उसके बाद में आएगा डेल्टा एच वी बाई आर। यहां तक कोई टेंशन नहीं। यहां पे लेंगे हम ब्रैकेट, T1 से लेके T2 तक लिमिट देंगे, T1 से लेके T2 तक। और यहां पे जो ये आ गया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा T रेज पावर -2+1 डिवाइड बाय T रेज पावर -2+1। तो वो आएगा T रेज पावर -1 डिवाइड बाय -1, वो आएगा बराबर -1 डिवाइड बाय T। और ठीक है, -1 को निकाल दो बाहर, ये बन जाएगा लॉन P2 डिवाइड बाय P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय, और अंदर रह जाएगा
1/t और लिमिट लगेगा t1 से लेके t2 तक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? शाबाश। अब अगर आप यहां तक आ ही गए हो तो आप ऐसा भी लिख सकते ना, फिर इसके बदले में ln p2 डिवाइड बाई p1, राइट, इक्वल टू माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर। अंदर लगेंगे दो लिमिट, पहले t को t2 मैं लिखूंगा 1/t2 माइनस 1/t1, राइट, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 लॉग, लॉन को लॉग में कन्वर्ट करो तो 2.303 लॉग ऑफ p2 बाई p1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई आर। लेकिन ये एच कौन सा, एच वी है, ये याद रखना, एच वी है, ऊपर से लिखते आ रहे हैं हम एच वी, वेपराइजेशन का। ठीक, यानी इसके लिए अप्लाई हो, किसके लिए, वेपर्स के लिए, फिलहाल वेपर्स के लिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं। डिवाइड बाई लिखेंगे आर, इसको करो सॉल्व, t1 माइनस t2 डिवाइड बाई t1 t2, ये लिखेंगे ना, शाबाश। इस 2.303 को लेके आओ इधर, यहाँ पे ये मल्टीपल में था, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, ये बन जाएगा log ऑफ p2 डिवाइड बाई p1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वी डिवाइड बाई 2.303 आर, t1 माइनस t2, सॉरी हाँ, t1 माइनस t2 डिवाइड बाई t1 t2। या अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस को इधर ले जाओ, ये बन जाएगा माइनस t1 प्लस t2, तो तब आप इसको माइनस हटा सकते हैं। ये याद रखना, ये आपको एक इक्वेशन मिल गई इस तरह, ये है क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इंटीग्रेटेड फॉर्म का, CCE, क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अगर आपको माइनस बाहर दिख जाए, ऐसा बाहर लिखना हो तो यहाँ पे लिखना t1 माइनस t2, लेकिन अगर आप ऐसा लिखेंगे log ऑफ p2 डिवाइड बाई p1 और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, तो इसका मतलब आपने माइनस यहाँ लिया है, आप लिखेंगे डेल्टा एच वी डिवाइड बाई 2.303 और, राइट, ये बन जाएगा माइनस, इधर लेके जाओ, ये बन जाएगा माइनस t1 प्लस t2, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में, बाकी सब बराबर, बाकी सब हालचाल ठीक है ना। तो ये भी है क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये याद रखना, अगर आपको बुक्स में माइनस साइन यहाँ पे दिख रहा है तो समझ लेना कि यहाँ पे t1 माइनस t2 होगा, और अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो t2 माइनस t1 होगा। यहाँ तक क्लियर? शाबाश। ये थी क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी कौन से फॉर्म में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ठीक, इन फेज इक्लिब्रियम।